हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहला कंसेप्ट समझाया था कि पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल होता है, तो एग्जामिनर हमें कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स देता है हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सिखाया था, प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करते हैं ये सिखाया था, और एक कंसेप्ट आपको प्रॉफिट के रिगार्डिंग सिखाया था कि अगर प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन की बजाय आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया हो तो क्या करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तीन के तीन बातें अगर आपने समझी होंगी, ये तीनों कंसेप्ट समझे होंगे, तो आपने क्वेश्चंस में इनको अप्लाई किया होगा। हमने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क में हमने आपको दिया था मेरे ख्याल से सारे के सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क पे दिए थे, और इलस्ट्रेशंस भी करने के लिए हमने आपको दी थी। अगर जेन्युइनली आपने ट्राई किया होगा तो मुझे पता है कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम आई होंगी। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है सर, आपको पता है कहां प्रॉब्लम आई थी? पक्का पता है। ठीक है सर, तो बताइए कहां प्रॉब्लम आई थी। आइए बेटे, और मेरे साथ साथ चलते हैं, अपने टॉपिक का नाम और चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर हमारे पास चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, और ये हमारी क्लास 3rd है, और इस क्लास में भी हम वही चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे कैसे बनेगा। अगर लास्ट क्लास का कंसेप्ट आपको याद हो तो हम आज के कंसेप्ट को कंसेप्ट नंबर 2 लिख देते हैं। कंसेप्ट नंबर 2। अब बेटे कंसेप्ट नंबर 2 की हेडिंग थोड़ी सी रुक करके डालेंगे, ठीक है ना। पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि आप किस क्वेश्चन में अटके थे और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसकी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ साथ बुक का पेज नंबर 1.68, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा फोकस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 सभी बच्चे देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। तो हमें इस पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बिजनेस करते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, firm earned a net profit of 7,800. Showing your calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st of March 2014. चलिए जी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएगी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 16, पहले मैंने 4-5 लाइनें कम से कम कंसेप्ट के लिए छोड़ दी हैं, और मेरे साथ साथ सभी बच्चों ने हेडिंग डाल ली है क्वेश्चन नंबर 16।
तो बेटे क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे बताइए आपको प्रॉफिट कितना गिवन है। बताइए जी, प्रॉफिट कितना गिवन है। प्रॉफिट गिवन है 7,800। ठीक है, जब कुछ भी मेंशन ना हो प्रॉफिट के साथ में तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये बिफोर एप्रोप्रिएशन ही है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर दो पार्टनर हैं, एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। जय और विजय ने कैपिटल लगाई है हमारे पास 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। और मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, समझ में आया, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूं। इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 9%। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम 12/12, 12/12। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना कितना आया, जल्दी बताइए। मैं तो इसे वैसे ही निकाल सकता हूं, मेरा मैथमेटिक्स कम से कम इतना स्ट्रांग तो है। जल्दी से बताइए मुझे कितना कितना इंटरेस्ट आया। बोलिए सर। इसका आ रहा है 7,200 और इसका आ रहा है 4,500 और ये टोटल अगर मैं निकालूं तो ये आ रहा है 11,700। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो एप्रोप्रिएशन की आइटम देनी है वो है 11,700, जबकि आपका प्रॉफिट है 7,800। तो हम इसे क्या कहते हैं, इफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन amount of appropriation, if amount of profit is less than amount of appropriation। ठीक है, in such case available profits are distributed between the partners in the ratio of appropriations to be made। मैं आपको यह समझाऊंगा कि अगर आपके प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन से कम हो तो आपने प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। और इसको समझना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इन दैट केस प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 7,800 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। इसका मतलब यह कि इन दोनों को यही अमाउंट तो मिलना था, 7,200 और 4,500। पिछली क्लास में भी सिखाया था कि इन दोनों की रेशो कैसे निकालूंगा। किसी भी चीज की रेशो निकालनी हो तो सबसे पहले उसको कॉमन अमाउंट से डिवाइड करते जाओ। कितना स्मॉलेस्ट कर सकते हो वो बताओ। सर इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, मतलब दोनों को 100 से डिवाइड किया। अब क्या बचा, 72 और 45। ठीक है जी, इसको और डिवाइड करते हैं। सर ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने कहा कीजिए। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15।
इन्हें हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यहां पर हमने 100 से डिवाइड किया था। ये अभी भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर 3 से डिवाइड करो इन दोनों को, 8:5। अब ये और छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हो और किसी भी पार्टनर के साथ इनजस्टिस ना हो, तो हम उन पार्टनर्स को कहते हैं कि हम आप दोनों को ही प्रोपोर्शनेटली दे देंगे, प्रोपोर्शनेटली देंगे। तो इसीलिए अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट 7,800 और यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे और विजय 7,800 का इंटरेस्ट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। पूरा इंटरेस्ट इन्हें नहीं दूंगा, सिर्फ 7,800 ही दूंगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। नाउ J will get 7,800 into 8 plus 5, इसका मतलब 13 पार्ट करेंगे, 8 पार्ट J को दे देंगे और विजय को दे देंगे 7,800 into 5/13। तो इसे जब काटेंगे तो ये आएगा 600 और 600 इंटू 8 4,800 और इसे देंगे 600 इंटू 5 3,000। करना कैसे है ये तो आप याद कर लोगे कि सर अगर प्रॉफिट कम हो तो उसे एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दो। इस क्वेश्चन में तो सर एक ही एप्रोप्रिएशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी क्वेश्चन में और भी एप्रोप्रिएशन हो सकती हैं, तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। तो ये आपने सीख लिया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी सीखिए। हमने किया क्या? हमने कहा कि हमारे पास प्रॉफिट कम है, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, इसीलिए दोनों को ही प्रोपोर्शनेटली कम दिया है। कोई भी नहीं कह सकता कि सर मेरे साथ इनजस्टिस हुई है। जितना इसको कम मिला है उतना ही प्रोपोर्शन में इसे भी कम मिला है। ये इसके पीछे लॉजिक है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, ठीक है ना। सर एक बार और ऐसा कोई क्वेश्चन हमें कराइए। मैंने एक क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशंस में भी होमवर्क दिया था, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। मुझे ढूंढने दीजिए और मुझे मिल गया है वो क्वेश्चन, और वो वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 8। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी थी। इलस्ट्रेशन नंबर 8 फ्रॉम द बुक टी.एस. गरेवाल, पेज नंबर है बुक का 1.12। ठीक है जी। सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप हमें दिखा सकते हैं? मैंने कहा रुकिए मैं कोशिश करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको दिखा पाऊं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रही है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 20 लाख एज हिज कैपिटल। एक्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी। वाई इज अ वर्किंग पार्टनर और वाई फर्म के अंदर समय दे देता है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम और सैलरी टू वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ 8,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016
was 80,000, show distribution of profits। अगर बेटे आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप समझ जाओगे कि ये 8,000 पर मंथ है, और मैं अगर सैलरी को पर एनम कन्वर्ट कर दूं तो ये 96,000 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। और अगर 20,000 का 8% निकाल लूं, 20 लाख का 8% तो ये 1,60,000 हो जाएगा। तो बेटे ये हमें पता चल रहा है कि हमें जो प्रॉफिट बांटने हैं वो तो ज्यादा हैं और जो प्रॉफिट है वो कम है। अब क्वेश्चन कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मेरे ख्याल से अब आप वैसे भी बात समझ चुके हैं तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे करवाऊंगा। तो पहले तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 80,000। हमने तो ज्यादा ही बड़ा खींच दिया, इतने की जरूरत ही नहीं थी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जी, मेरे आगे आगे चलिए और बताइए कि एक्स पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। अमाउंट है 20 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 12/12, 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 1,60,000 रुपये आ जाएगा। जल्दी से मुझे करके बताइए आपका आया या नहीं आया। अच्छा जी, वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी टू वाई, और सैलरी थी 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12, 96,000। और इन दोनों के लिए ये देने के लिए मेरे पास प्रॉफिट होने चाहिए कितने, 2,56,000। सिंस प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशंस, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जामिनर को आपको ये लिख के बताने की जरूरत नहीं होती। सिंस प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है 256 और प्रॉफिट है 80,000, तो हम कहेंगे ना प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशंस, देयरफॉर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। अब आप कैसे भी समझ लीजिए, इसका मतलब दोनों को ही रेशो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसकी रेशो निकालिए। रेशो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर से इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो यहां 3 जीरो है, यहां 3 जीरो है, मतलब दोनों को 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में रेशो बनती है 160:96। ठीक है। अब मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं, इन दोनों को 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या आता है, 40:4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सर ये तो एक बार फिर से 4 से डिवाइड हो सकती है, करो 10 और 8। अब ये 2 से डिवाइड हो सकती हैं, 5:4। तो इसे 5:4 की रेशो में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा ये तो गलत हो गया ना, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 5:3 की रेशो में इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर x को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बताया था जब एक ही पार्टनर को देना होता है तो सीधा उसका नाम लिख देते हैं, x कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
वाई कैपिटल अकाउंट सैलरी। किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दोनों के साथ सेम इक्वालिटी का ट्रीटमेंट करेंगे और 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब x विल गेट 80,000 इंटू 5/8 50,000 एंड y विल गेट 80,000 इंटू में 3/8 30,000। लीजिए, और इन्हें दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50,000 30,000 टोटल अमाउंट 80,000। ठीक है सर, हम ये वाला कंसेप्ट भी सीख गए। आइए जी, अब हम आगे चलते हैं। बताइए, आपको और कहां पर प्रॉब्लम आई होगी? सर, हम आपको कैसे बताएं हमें और कहां प्रॉब्लम आई थी? आप तो खुद ही समझ जाते हो। बेटे, मैं समझ गया हूं कि आपको और कहां पर प्रॉब्लम आई थी। चिंता ना करें, और मैं अब आपको वो वाला कंसेप्ट भी सिखाता हूं। कंसेप्ट नंबर 3, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, और 12th क्लास में पार्टनरशिप में हमने सीखा कि हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर के पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये प्रॉफिट जो निकलता है पी एंड एल अकाउंट में, ये निकलता है उन एक्सपेंसेस के बाद जो पी एंड एल में हम लोग शो करते थे। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो सारे एक्सपेंसेस और वो सारे लॉसेस जो कि हम पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया करते थे, उन्हें हम बोलते थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो आइटम्स हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, इसीलिए हमें ये जो नेट प्रॉफिट दिया होता है, ये कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। और इस नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। इसका मतलब ये कि नेट प्रॉफिट के अंदर वो सब खर्चे माइनस होने चाहिए जिन्हें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये तो हमेशा डेबिट होंगे विदाउट सीइंग कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल था या प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था। जबकि अब हमने सीख लिया कि एप्रोप्रिएशन केवल उतनी ही डेबिट हो पाती हैं जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। देखो, मेरी एप्रोप्रिएशन थी 2,56,000, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल था सिर्फ 80,000, तो मैंने एप्रोप्रिएशन उतनी ही डाली जितनी की मेरे पास प्रॉफिट था। इसका मतलब ये कि एप्रोप्रिएशन की वजह से कभी भी हमारे पास लॉस नहीं होता, जबकि पी एंड एल में लॉस आ सकता है।
ये बात भी आप धीरे धीरे समझेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बेटे कई बार अकाउंटेंट जो होता है वो नेट प्रॉफिट निकाल के पकड़ा देता है कि ये लो जी नेट प्रॉफिट आ गया, आप एप्रोप्रिएशन कर लो, और वो उसमें कुछ आइटम छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आइटम तो एप्रोप्रिएशन की है, लेकिन असल में वो चार्ज होती है। तो पहले तो आप ये समझो, चार्ज का मतलब है कि इसे पी एंड एल में डेबिट करना है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है। नंबर 1, ठीक है सर। अब आप समझिए एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं और चार्ज किसे कहते हैं और कहां पर कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि एक नॉर्मल विद्यार्थी को लगता है कि पार्टनर को जो भी मिलेगा वो तो एप्रोप्रिएशन है और वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। एक नॉर्मल विद्यार्थी को ऐसा लगता है, लेकिन एक समझदार विद्यार्थी को टीचर समझाता है कि पार्टनर को कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं जो कि पी एंड एल या चार्ज कहें तो वो चार्ज मानी जाती हैं। तो ऐसी कौन सी आइटम है, पहले तो समझिए। आप सभी ने पढ़ा कि पार्टनर को हम लोग देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। जबकि पार्टनर को हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसका मतलब वो पी एंड एल में डेबिट होना चाहिए। इसी तरह से हम पार्टनर को देते हैं सैलरी, पार्टनर को देते हैं सैलरी, लेकिन अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी पर हम लोग बिजनेस कर रहे हो और वो रेंट ऑफ ऑफिस हम लोग पार्टनर को दे रहे हो तो वो चार्ज बन जाता है, वो पी एंड एल अकाउंट में आता है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम लोग कमीशन देते हैं टू पार्टनर और कमीशन हम लोग देते हैं टू एम्प्लॉय ऑल्सो। यानी कि ये सारी की सारी चीजें बेटे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होती हैं और ये सारी की सारी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होती हैं। ठीक है सर, आइए जी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो नेट प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन करते हुए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या माइनस करना था। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये लोन किसका है, पार्टनर का लोन है, तो उसका इंटरेस्ट पी एंड एल में डेबिट होना चाहिए था। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू पार्टनर, ये भी यहीं डेबिट होना चाहिए। कमीशन टू मैनेजर, क्योंकि मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है, ये यहां डेबिट होना चाहिए। और फिर ये जो प्रॉफिट आता है इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। और फिर इसमें से हम लोग देते हैं सैलरी, इसमें से हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसमें से हम देते हैं कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। इसका मतलब यह हुआ बेटे कि हमें जो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया होता है वो इन सब के आफ्टर होना चाहिए और इन सब के बिफोर होना चाहिए। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, कई बार प्रॉफिट को दे देता है बिफोर मैनेजर कमीशन, कई बार ना वो ये वाला प्रॉफिट आपको दे देता है,
यानी इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन घटी नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ठीक है, आइए जी। सर, जो नेट प्रॉफिट हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज करते हैं वो होना चाहिए आफ्टर आफ्टर क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, इन रेंट टू पार्टनर होना चाहिए, कमीशन ऑफ मैनेजर होना चाहिए। और हमारा जो अगला कंसेप्ट है इसे क्या लिखेंगे? कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि इफ प्रॉफिट इज गिवन विदाउट डिडक्टिंग any charge without deducting any charge of expense, then first deduct these expenses and then prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस बात को समझाने के लिए बेटे मैं आपके साथ लेता हूं क्वेश्चन नंबर 19। सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो उन्हें कंसेप्ट नंबर 3 और ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पेज नंबर 1.69 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड वाई इज अलाउड सैलरी ऑफ 6,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। तो बेटे वो विड्रॉ करे या ना करे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये समझ लो, तो ये कोई इशू नहीं है। यानी कि ये सारी आइटम जो हमें दी हुई हैं हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो लिखा है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिल्कुल ठीक है, प्रायर मतलब बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन की आइटम है, इसलिए मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 24,000। अब देखो मुझे इससे ऑब्जेक्शन है कि इसमें से वाई की सैलरी डेबिट कर रखी है, तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर 1 का रूल इस पे लग गया कि 24,000 में वाई की सैलरी को मैं ऐड कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड। इज टू बी मेड का मतलब है कि अभी बनाना है। 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड, अभी बनाना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब मैं कह रहा हूं भाई कमीशन टू मैनेजर तो आपको पहले ही पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए बना लेना चाहिए था। बताइए, कमीशन टू मैनेजर पी एंड एल की आइटम है तो ये आपको बना लेनी चाहिए थी और वो आपने बनाई नहीं। और पार्टनर की सैलरी आपको घटानी नहीं चाहिए थी, वो आपने घटा ली। यानी इसमें उसने हमें उलझाने के लिए कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 3 दोनों एक साथ डाल दिए। इसका मतलब यह कि जो चीज प्रॉफिट में माइनस होनी चाहिए थी वो आपने अभी तक कर नहीं रखी, और जिसे माइनस नहीं करना चाहिए था उसे आपने माइनस कर रखा है। तो मुझे इसमें दोनों एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी और मुझे इसके लिए दोनों कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि प्रॉफिट में से क्या घटा होना चाहिए और क्या घटा नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से डेबिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहता है हो चुकी हैं तो उसे प्लस कर लो, और जो चीजें प्रॉफिट में से माइनस होनी चाहिए
अगर वो माइनस नहीं कर रखी हैं तो पहले उन्हें माइनस कर लो। ठीक है ना? आइए देखते हैं कितना आप मेरी बात को समझे हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, टी एस ग्रेवाल, पेज नंबर 1.69। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट मुझे जो गिवन है वो गिवन है मुझे 24,000। ठीक है? सबसे पहले तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। कैपिटल है 80,000 और उस पे इंटरेस्ट देना है 5%, तो ये आएगा 4,000। तो आप इसे एक्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं और वाई कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये 4,000 और ये 3,000, ये हो गया 7,000। फिर हमने देना है सैलरी, सैलरी टू वाई। तो यहां लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट सैलरी। अब ये प्रॉफिट देंगे 6,000। क्वेश्चन में लिखा है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। तो बेटे आप नोट कर लो कि विच हैज बीन विड्रॉन और नॉट विड्रॉन का प्रभाव कैपिटल अकाउंट के ऊपर आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो ये 6,000 तो यहां आएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट गिवन था ये आफ्टर सैलरी ऑफ वाई गिवन था, इसीलिए इसमें 6,000 रुपीज तो ऐड करने पड़ेंगे। और मैं अभी भी इसे यहां पर नहीं लाऊंगा क्योंकि ये प्रॉफिट भी जो है ये प्रॉफिट भी ठीक नहीं है। अभी इसमें से 5% मैनेजर का माइनस करना बाकी है। पहले मैनेजर का प्रॉफिट माइनस होगा, मैनेजर की कमीशन माइनस होगी, फिर प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब हमें जो 24,000 का प्रॉफिट गिवन था वो आफ्टर सैलरी 6,000 गिवन था, तो ये बन गया 30,000। लेकिन एक मैनेजर की कमीशन जो कि पी एंड एल में डेबिट होनी चाहिए थी वो डेबिट नहीं हो रखी है, तो पहले उसे माइनस करूंगा। -5% ऑफ 30,000। जानते हो ये कितना होगा? सर ये आ जाएगा हमारे पास 1,500 रुपए। इसे माइनस कर दो तो 30,000 ये आ गया 28,500। ठीक है? आइए जी, ये हमने कर दिया। और उसके बाद में हमें और क्या देना है? प्रॉफिट बांटना इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ 3:2। 28,500, 28,500, इसमें से माइनस करेंगे 13,000, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 500, 15,500। और 15,500 में एक्स को मिलेगा 15,500 में एक्स को मिलेगा 3/5, वाई को मिलेगा 15,500 में 2/5, 5 3 जा 3,100, 3,100 इंटू 3 9,300 और 6,200, 9,300 6,200। ठीक है सर। और ये 19 के जैसे ही हमारे पास एक इलस्ट्रेशन भी थी।
आइए जी उस इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और मेरे साथ आएंगे पेज नंबर पेज नंबर 1.10 इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए जी। आइए जी हम लोग पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 30,000 विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन। अब बेटे बात विदड्रॉन नॉट विदड्रॉन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट मैंने भी आपको सिखाना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात ठीक है। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज 1,20,000। इसका मतलब ये बात गलत है, इसकी वजह से मुझे इसमें सैलरी को ऐड करना होगा। उसके बाद जो भी मैंने आपको लेटेस्ट कंसेप्ट सिखाया उसमें यह कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं है इसीलिए ये 5% पी एंड एल अकाउंट की आइटम थी जो कि उसने घटाई नहीं। अब क्या करेंगे? आइए जी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर सबसे पहले तो ये 1,20,000 का मैंने प्रॉफिट लिया। ठीक है सर। इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, तो 4 लाख का 5% आया। नीचे देखिए 4 लाख का 5% आया 20,000 और 15,000। ठीक हो गया? ठीक है सर। मैंने यहां लिखना शुरू किया, ये प्रॉफिट गिवन था 1,20,000 प्लस इसमें एनुअल सैलरी दी गई पार्टनर को 30,000, ये हमने सैलरी दी और ये हमने सैलरी यहां पर प्लस कर ली, ये हुआ 1,50,000। अब 1,50,000 में से क्योंकि मैनेजर की कमीशन अभी तक दी नहीं गई थी तो पहले मैनेजर की कमीशन माइनस करेंगे, तो ये आएगी आपकी 7,500। मैंने यहां माइनस कर दी, यह आया 142,500। अब बेटे हमने जो क्वेश्चन बनाया था हमने उसमें 7,500 को यहीं पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस करके दिखाया था, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था। लेकिन अब बच्चे कहते हैं सर यहां पर तो पी एंड एल अकाउंट बनाया गया है, तो सर क्या पी एंड एल अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है? अगर क्वेश्चन कहता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन वो कहता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पहले आप पी एंड एल अकाउंट बनाओ, 7,500 पी एंड एल में दिखाओ, प्रॉफिट करेक्ट करो, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर बेटे आपको पी एंड एल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही 7,500 रुपीज माइनस करके आप काम कर सकते हो। इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना, इस बात का आपको ध्यान तब रखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। बोलिए, क्या आपको बात समझ में आई? यस सर, अब बात हमें समझ में आई। ऐसे ही बेटे एक और मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें आप इस बात को और समझ सकते हैं, वो है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में बुक ने पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9, सभी बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ेंगे।
देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रीमिसेस ओन्ड बाय ए, और ए पार्टनर है. ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000. अब बताओ, अगर रेंट जो है आप देते हैं तो रेंट को पी एंड एल अकाउंट में आना चाहिए या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए, ये बताइए. रेंट को आना चाहिए पी एंड एल अकाउंट में. इसका मतलब प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा उसमें से ये 24,000 का रेंट डिडक्टेड होना चाहिए. यस. A is entitled to salary of 1,20,000 per annum. B is entitled to commission of 5% of net sales, which during the year was 30 lakhs. ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप उसे 30 लाख पर 5%, 1.5 लाख की कमीशन दे देना. नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख. इसका मतलब प्रॉफिट निकाल दिया गया 5 लाख का, लेकिन रेंट अभी तक इसमें डेबिट नहीं किया गया. और रेंट कहां डेबिट होना चाहिए था? पी एंड एल अकाउंट में. देखिए बुक ने क्या किया, बुक ने 5 लाख में से सीधा रेंट माइनस करके 476 यहां दिखाया. अब उसने पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाया, तो इसलिए आप घबराएं नहीं. आप ये मत कहना सर इलस्ट्रेशन ने पी एंड एल अकाउंट बनाया तो आपने क्यों नहीं बनाया. हम सीधा यहीं पर एडजस्टमेंट करके काम किया करेंगे. हां, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको लगे सर ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिस्क क्यों लूं. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो बेटे आप पी एंड एल अकाउंट बनाना या नेट प्रॉफिट लिखना 5 लाख या रेंट टू पार्टनर लिखना 24,000, नेट प्रॉफिट निकालना 4,76,000, फिर यहां ले आना. मतलब 2 नंबर का ये हो गया और 3 नंबर का ये हो गया. ये धीरे धीरे बातें बेटे आपको समझ में आने लगेंगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. और अब मैं समझता हूं कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे. तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना ये वाला टॉपिक भी समझ लिया. लेकिन बेटे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है. अभी हम अगली 2-3 क्लासेस में इसी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को और ज्यादा डिटेल में समझते जाएंगे. हां, फिर ये दोबारा से भी इसके ऊपर चर्चा होने वाली है. ठीक है, तो घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बनाते रहें. और आज की क्लास में अब यहीं छोड़ देते हैं. होमवर्क कुछ नहीं एक्सेप्ट इसके कि जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए थे पुराने होमवर्क के, वो आप जरूर बना लीजिएगा. ठीक है सर. ओके, टाटा बाय बाय. फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ.